नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है जेएनवीटी 2021 और मैं सबसे अलग सब्जेक्ट आपके पास लेकर आया हूं और जिससे आपको 2021 की जो जेएनवीटी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएगा या महत्वपूर्ण रहेगा। क्या है कि पैकेट बी अटेंडेंस सीट एंड एब्सेंटी परफॉर्मा है कि नहीं, ये जो है इसकी पैकिंग कैसे करते हैं, इससे संबंधित जानकारी मैं आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सीबीएसई के द्वारा क्या मिला है, देख लीजिए। जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, सीबीएसई के द्वारा हमें एक इनवलप मिला है। देखिए, खाकी है, ये खाकी इनवलप, ब्लू इनवलप, खाकी इनवलप, इसमें है, दोनों संकल्पना हमारे पास है, लेकिन ये खाकी इनवलप मिला है। तो इसके ऊपर क्या लिखा है, अटेंडेंस एंड एब्सेंटी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो पैकेट बी के लिए ये यूज होने वाला है। तो ओके, उसके बाद मेरे पास क्या है, हमारे जो अटेंडेंस सीट है, जो हमारे अटेंडेंस सीट है, आपके पास जितने भी अटेंडेंस सीट है, सपोज मेरे पास 252 बच्चे हैं, तो मेरे पास ये 21 अटेंडेंस सीट है। तो आपके पास 20 हो सकती है, आपके पास 30 हो सकती है, आपके पास 15 हो सकती है, 10 हो सकती है, जितनी भी है ये अटेंडेंस सीट। ये देखिए, पूरी भरने के बाद जब एग्जाम समाप्त होती है और इन्विजिलेटर एक करके आप अपने क्लास की अटेंडेंस सीट लेकर आते हैं। सबसे पहले हम उनको क्या बोलते हैं, अटेंडेंस सीट दीजिए, और उसी के अनुसार हम ओएमआर सीट कलेक्शन कर देते हैं। तो ये अटेंडेंस सीट हम लेते हैं। तो क्लास वाइज अटेंडेंस सीट हमें रखनी है। हमारी जितनी भी अटेंडेंस सीट है उस सीट को हमें, आपके पास दोरा दिया है, दोरे से भी बांध सकते हैं ताकि इधर उधर ना जाए, ये अटेंडेंस सीट। और दूसरा है हमारा जो एब्सेंटी परफॉर्मा है, ये इस प्रकार का रहता है। ये देखिए, 100 एक के ऊपर 100 होते हैं, तो मेरे पास ये 100 200 और 252 है कि नहीं, 252 बच्चों का ये अटेंडेंस मतलब एब्सेंटी परफॉर्मा है। अब ये पूरा होने के बाद सब साइन है क्या देख लीजिए, स्टैंप है क्या देख लीजिए, सारी जानकारी भरने के बाद इसको भी अलग रखना है। दोनों को एक साथ करके दोरे से बांध दीजिए, हो सके तो इधर उधर नहीं जाएगा ये। स्टेपलर बिल्कुल मत, स्टेपलर नहीं करना, इसे दोरे से बांध दीजिए। और इसको क्या करना है, बाद में हमें जो ये इनवलप मिला है उसके ऊपर भी जानकारी हमें भरनी है। आप बोलेंगे इसके ऊपर क्या क्या जानकारी भरनी है। आप देखिए, इसमें जिला कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, जैसे मेरे बरपेटा जिले का मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो है 08 और राज्य का कोड है 03 है। तो ये 08 03 मैंने लिख दिया। अब देखिए, यहां कहीं भी पैकेट बी लिखा नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आपके पास पेन दिया हुआ है, ऊपर आप लिखिए पैकेट बी, आप ऊपर लिख दीजिए। तो ये इसके बाद आप ये जो भी अटेंडेंस हमारी सीट है, एब्सेंटी परफॉर्मा है, उसके अंदर डालिए। यहाँ कोई पॉलीथीन बैग नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, इसको आप अंदर डाल दिया, यहाँ पूरा बंद कर दिया। अब बहुत सारी जगह पर आपको विविध प्रकार की सूचनाएं दी जाएगी आपके विद्यालय से, तो आपके विद्यालय से जो सूचना दी है उसका पालन जरूर कीजिए। तो मैं कहूँगा कि आपकी सूचना के अनुसार सीबीएसई कहती है इसको कि आप वैक्स लगाकर उसे सील कीजिए, सीबीएसई कहती है। लेकिन बहुत सारे जेएनयू में क्या करते थे, उनको कहते हैं कि आप इसे सील मत कीजिए। क्यों सील नहीं करना है, सील इसीलिए नहीं करना है क्योंकि ये एब्सेंटी परफॉर्मा या हमारे अटेंडेंस सीट सही है क्या, साइन व्यवस्थित हो गई क्या नहीं, इन्विजिलेटर की साइन है क्या, सीएस की साइन है क्या नहीं है, ये सारा जो जांच है वो हमारे यहाँ रिसीविंग करने के लिए जो भी कमिटी बैठी होती है विद्यालय में, उसको रिसीविंग कमिटी कहते हैं। ये जो लोग हैं वो इसकी जांच करके लेते हैं ताकि भविष्य में या आगे कोई गलती ना हो, इसलिए होता है। तो इसलिए हमें विद्यालय से कहा जाता है कि जैसे मुझे कहा है
कि आप क्या कीजिए, इसे सील न करते हुए आप बस एक छोटा सा स्टेपलर लगाइए, जिसको हम दोबारा ओपन कर सकते हैं, नहीं तो स्टेलो टेप लगाइए, उसे भी हम दोबारा ओपन कर सकते हैं, और वो लगाकर लेकर आइए और पूरा कंप्लीट करके हम इसे क्या करना है, अपने विद्यालय में लेकर आना है, जहां हम सारा मटेरियल हम देने वाले हैं। और उसके बाद क्या करना है हमें, ये कंप्लीट हो गया। सबसे महत्वपूर्ण हर जगह पर रहता है, सेंटर स्टैंप आपको लगाना ही है। ये देखिए मेरे पास सेंटर स्टैंप है, इस प्रकार का सेंटर स्टैंप सभी के पास है क्या नहीं पहले ही देख लो, नहीं तो क्या होता है हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं और अब वहां हमें सेंटर स्टैंप नहीं मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी पहचान है, सेंटर स्टैंप पहचान है। जिस प्रकार प्राचार्य महोदय की मोहर होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसी प्रकार अगर हम सेंटर में सीएस के पास ये सेंटर का अपना स्टैंप होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप ऊपर लगा दीजिए, ऊपर बड़े इसमें लगा दीजिए हर डॉक्यूमेंट के, मैं तो कहता हूं नवोदय ये जेएनएसटी संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके सर के ऊपर क्या लगाना है, तो पहले वो सेंटर स्टैंप लगाइए। अगर आपको निर्देशित किया जाता है कि यहाँ सेंटर स्टैंप लगा दीजिए तो जरूर वहीं लगा दीजिए, लेकिन दिखने के लिए जहां भी खाली जगह होती है स्पष्ट दिखे ऐसी जगह पर हमें सेंटर स्टैंप लगा देना है। अब सेंटर स्टैंप लगाने के बाद ये पैकेट कंप्लीटली आपका पूर्ण होता है। उसके बाद देखिए ये पीछे साइड में जगह है, अब आगे तो लिखा हुआ है, अबे हमें पैकेट बी की स्लिप लगानी है। कहाँ है, मेरे पास है इधर देखिए, ये पैकेट बी की स्लिप है, ऐसा आपके पास सभी के पास है। इसके ऊपर भी जानकारी लिखनी है, क्या क्या लिखना पड़ेगा इसके ऊपर, स्टेट लिखना है, मेरा स्टेट आसाम है, ये डिस्ट्रिक्ट है बरपेटा है, और यहाँ भी देखिए हमारा जो सेंटर स्टैंप है ना यहाँ लगाया मैंने, ऑलरेडी लगा के रखा है। ये सारे काम हम एग्जाम को जाने से पहले ये छोटे छोटे काम करने, ताकि ये हमारा एक एक मिनट भी अगर बचता है वहां तो ये घंटों में होता है, एक एक मिनट भी अगर हम बचता है तो कितना, अगर हमारा 1 घंटे का टाइम बच जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होती है उसके कारण, और हम जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं उधर से। तो आपको क्या सेंटर स्टैंप लगा दिया मैंने। उसके बाद आपके अटेंडेंस सीट कितनी है आपको फिगर में भी लिखनी है, वर्ड में भी लिखनी है, जितनी भी आपकी अटेंडेंस सीट है। जैसे मेरे पास 21 है तो मैंने 21 लिख दिया, है कि नहीं। या एब्सेंटी परफॉर्मर कितने हैं, मेरे पास 3 है, आपके पास हो सकते 4 हो सकते 5 हो सकते हैं, आप वहाँ लिख दीजिए। और सीएलओ के साइन है, सेंटर सुपरिटेंडेंट के साइन है, और ये सारा होने के बाद यहाँ तो लिखा हुआ है सीबीएसई ने, यहाँ चिपकाना ठीक भी नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं ना, तो खाली जगह यहाँ है कि नहीं, यहाँ जगह खाली है। तो आप क्या कीजिए, इस खाली जगह के ऊपर यहाँ ये पैकेट बी चिपका सकते हैं, और ये पैकेट बी चिपकाने के बाद यहाँ सील होने के बाद, सील अगर आपको कहा है तो सील कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको स्कूल ने नहीं कहा है ना सील मत कीजिए तो मत कीजिए सील, क्योंकि उनकी जांच के लिए फिर से खोला जाएगा। तो ये कंप्लीट चिपकाने के बाद हमारा पैकेट बी कंप्लीट होता है कि नहीं। और ये बहुत ही आसान है। अब देखिए इतना छोटी छोटी चीजें, लेकिन क्या होता है कि हम पैकिंग करते समय पता ही नहीं चलता है और हम घबरा जाते हैं कि पैकेट बी में क्या डालना है। अब पैकेट बी में क्या डालना है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबको पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी ये वीडियो बनाने से पहले मैं बार बार पूछ लेता था पैकेट बी में क्या क्या आता है। तो ये छोटा सा प्रश्न है, अगर आपके मन में शंका आती तो पूछना भी चाहिए। तो पैकेट बी में क्या क्या रखना है, फिर से दोहराता हूं मैं, पैकेट बी में अटेंडेंस सीट जितनी भी है उतनी रखनी है। पैकेट बी में आपका जो एब्सेंटी परफॉर्मा है, ये 2 चीजें इस खाकी इनवॉल्व में रखनी है। उसको पूरा कंप्लीट सील होने के बाद, ये पैकेट स्लिप चिपकाने के बाद आपका ये बंडल, आपका एक पैकेट बी कंप्लीट होता है ना आसान। ये पैकेट बी मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे पैकेट ए कंप्लीट हुआ, पैकेट बी भी कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा, बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।